हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी को। मैं वीरेंद्र सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल से जुड़े हुए 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और ये आपका लाइव प्रीमियर चल रहा है, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपके पास हर क्वेश्चन के साथ 5 सेकेंड का टाइम होगा उसको आंसर करने का। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल ठीक करेंगे, क्योंकि हमने पिछली 2 वीडियोस में एमएस एक्सेल की थ्योरी का पार्ट कर लिया है। उसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के आज की ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास जो आता है उसको देखते हैं। डैश अपीयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। मान लो ये पूरी एक एक्सेल की विंडो है, ये इतनी एक एक्सेल की विंडो है। पूछा गया है कि बॉटम में यानी कि नीचे नीचे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एक्सेल में आता है। क्या वो टाइटल बार होता है, क्या वो फॉर्मूला बार होता है, क्या वो वर्कशीट की टैब्स होती हैं, या फिर वो नेम बॉक्स होता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आप लोगों को पता है टाइटल बार कहाँ पे आता है। टाइटल बार बिल्कुल ऊपर आता है, बिल्कुल बीच में। फॉर्मूला बार कहाँ पे आता है। फॉर्मूला बार यहाँ पे आता है हमारा, जहाँ पे साइड में हमारा नेम बॉक्स होता है और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार होता है। तो नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार यहाँ पे हो गए। तो हमारा क्या बच गया, वर्कशीट की टैब्स बच गई, जो हमारी एक्सेल की बिल्कुल लेफ्ट बॉटम में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्प्रेडशीट। एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनका रेक्टेंगुलर साइज होता है, उनको क्या बोला जाता है। 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों के पास। 1 2 3 4 5। तो हमने थ्योरी का पार्ट किया था जब हमने देखा था कि यहाँ पे एक्सेल में छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम हमारी इंफॉर्मेशन या जो डेटा हमारे पास होता है वो हम उनके अंदर डालते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको सेल्स बोला जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जूम स्लाइडर क्या होता है, पेज को वर्कशीट को छोटा या बड़ा करने के लिए इधर राइट बॉटम में आपके पास जूम करने का ऑप्शन होता है। और हेल्प बटन जो होता है उसको हम F1 की से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म परटेनिंग टू स्प्रेडशीट्स। 4 ऑप्शंस में से स्प्रेडशीट से जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन नहीं है। क्या वो सेल है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो ब्राउजर है, या वो फॉर्मूला है। 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 5। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमने सेल को भी एक्सेल में देखा है, हमने कैरेक्टर्स को भी एक्सेल में देखा है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मान लो ये टी है, एच है, ई है, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनको हम डालते हैं। फॉर्मूला हम एक्सेल में लगाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा बच गया हमारे पास जो एक्सेल के स्प्रेडशीट के अंदर हमने नहीं देखा, वो होता है ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर तो इंटरनेट की हेल्प से चीज़ों को ब्राउज करने के काम आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अनदर नेम फॉर ए प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज जो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं यानी कि प्री डिफाइंड होते हैं, उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। 5 सेकेंड का टाइम आपके पास। 1 2 3 4 5। टाइम अप। तो सेल, क्या सेल्स को प्री डिफाइंड फंक्शंस बोला जाता है, फॉर्मूला बोला जाता है, जी नहीं। क्या ग्राफ को प्री डिफाइंड फॉर्मूला बोला जाता है, जी नहीं। क्या रेंज को बोला जाता है, जी नहीं। रेंज क्या होती है, एक सेल और बहुत सारी सेल्स, यहां से लेके यहां तक वो रेंज होती है। तो फंक्शन हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है एक्सेल के अंदर जिनको प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज बोला जाता है। होते ये भी फॉर्मूला ही हैं, लेकिन ये पहले से एक्सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इनको फंक्शंस बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है, प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला। एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको प्रयोग किया जाता है प्रिपेयर बनाने के लिए। इनमें से क्या है जिसको बनाने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। 5 सेकेंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो स्लाइड रिप्रेजेंटेशन क्या हम एक्सेल की उससे बनाते हैं, नहीं। स्लाइड रिप्रेजेंटेशन तो हम MS पावर पॉइंट की हेल्प से बनाते हैं।
क्या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम एक्सेल में बनाते हैं? जी नहीं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम किस में बनाते हैं? एमएस वर्ड में बनाते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स हम किस में बनाते हैं? एक्सेल में बनाते हैं। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज किया जाता है प्रिपेयर ए स्प्रेडशीट। और इसके दो ऑप्शन भी आप ठीक मान सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस तैयार करने के लिए भी हम जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो भी क्या होती है? हमारी एक्सेल ही होती है। और अगर आपको डेटाबेस ऑप्शन में हो, स्प्रेडशीट ऑप्शन में ना हो, तो आप डेटाबेस पे आंसर करेंगे। अगर ऑप्शन में डेटाबेस ना हो और स्प्रेडशीट्स हो तो आप स्प्रेडशीट्स पे आंसर करेंगे। और अगर ये दोनों हो तो प्रेफरेंस आपको देनी है डेटाबेस को। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिटर्न करता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मान लो आपके पास 5 संख्याएं दी होती हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, ऐसी संख्या बतानी होती है हमें जो पांचों को डिवाइड करती हो। तो ऐसा कौन सा हमारा फंक्शन होता है हमारे पास जो एलसीएम या लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताता है? 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 5। बिल्कुल इजी था, आप लोगों के सामने था। बी ऑप्शन, एलसीएम फंक्शन का यूज हम करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। बहुत ही अच्छे आंसर्स कर रहे हो, ऐसे आंसर करते रहो। दिस इज नॉट ए फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर इन 4 में से फंक्शन की कैटेगरी कौन सी नहीं है? क्या डेटा सीरीज है वो, क्या टेक्स्ट है, क्या फाइनेंशियल है, क्या लॉजिकल है? तो 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो फंक्शन का पार्ट नहीं है? क्या फंक्शंस की हेल्प से हम टेक्स्ट को टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं? क्या फंक्शन की हेल्प से हम फाइनेंशियल काम कर सकते हैं? क्या टेक्स्ट की हेल्प से हम लॉजिकल काम कर सकते हैं? क्या टेक्स्ट की हेल्प से हम डेटा सीरीज का काम कर सकते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेटा सीरीज। डेटा सीरीज जो है वो फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। टेक्स्ट के ऊपर भी हम फंक्शन की हेल्प से काम करते हैं, फाइनेंशियल काम भी हम फंक्शन की हेल्प से करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज भी हम फंक्शन की हेल्प से करते हैं। तो डेटा सीरीज यहाँ पे जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के पुराने वर्जन में कितने कॉलम्स होते थे? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 5। एमएस एक्सेल के ओल्ड वर्जन में, पुराने वर्जन में कॉलम्स होते थे 250। तो आंसर इज योर 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बार शो द यूज्ड फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड एक्टिव सेल? एक सेल है जिसको हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम किसी सेल को सिलेक्ट करके रखते हैं तो उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल, यानी कि अभी वो सेल क्या है? एक्टिव है। तो कौन सा बार ऐसा होता है एक्सेल के अंदर जो शो करता है कि उस सेल, सिलेक्टेड सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है और 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फॉर्मूला बार में हमें एक्टिव सेल में, जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं उसमें क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है वो दिखता है हमें किस बार में? फॉर्मूला बार में। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। टाइप्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है, हमारे द्वारा किया गया है, वो दिखाया जाता है एक्टिव सेल में और कहां पे? एक सेल के अंदर जो हमने टाइप किया है वो सेल के साथ साथ एक और जगह मैंने बताई थी कौन सी होती है, वहां पे वो दिखाया जाता है, टेक्स्ट वो दिखता है हमें। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5। जी बिल्कुल, जो सेल के अंदर भी कुछ भी हम डेटा टाइप करते हैं उसको दूसरी जगह जो होती है वो होती है आपकी फॉर्मूला बार। तो एक बार फिर से ऑप्शन ए यानी कि फॉर्मूला बार आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। What is the default row height in MS Excel? एक रो जो होती है, जो 1 2 3 4 इनसे दर्शाते हैं एक रो को, और कॉलम को दर्शाते हैं कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे, जो ABCD से दर्शाए जाते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जो भी बनते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। देखो MS Excel के अंदर एक रो की डिफॉल्ट हाइट जो होती है वो होती है 15, ठीक है। और MS Excel के अंदर कॉलम का डिफॉल्ट साइज जो होता है वो होता है 8.43।
या फिर अगर 8.43 ऑप्शन में हो तो 8.43 करोगे, या फिर ये बराबर होता है 64 पिक्सल्स के बराबर होता है। और ये जो 15 है रो की हाइट जो है ये बराबर होती है 20 पिक्सल्स के। तो अगर पिक्सल्स में पूछा जाए तो 20 पिक्सल आंसर करोगे, अगर सिंपल 15, 12, 13, 10 ऐसे लिखा हुआ है तो 15 करके आओगे आप एक रो की हाइट को। और एक रो की मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट जो है वो पहुंच सकती है कितने तक, 409 तक। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्वेश्चन से इनका आपको ध्यान रखना है कि एक रो की हाइट कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 15 होती है, जो किसके बराबर होती है, 20 पिक्सल्स के होती है। कॉलम की हाइट कितनी होती है, 8.43, जो बराबर होती है 64 पिक्सल्स के। एक रो की हाइट मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 409 जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल कॉल्ड। एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो स्टोर की जाती हैं फाइल्स के रूप में, जिनको बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही आंसर है जी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वर्कशीट्स की फाइल्स के रूप में एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छा आंसर्स कर रहे हो, ऐसे ही बने रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल सेल्स व्हिच कैन कंटेन इंफॉर्मेशन। इन चार में से ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रेफर का मतलब होता है कि उसको भेजना या उसको उसके रूप में बताना, कि हॉरिजॉन्टल सेल्स के रूप में इनमें से कौन सा काम करता है जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। रोज जो होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल सेल्स बोला जाता है और कॉलम जो होते हैं उनको वर्टिकल सेल्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो मदरबोर्ड है वो टिपिकली यूज करता है, ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, मदरबोर्ड जो होते हैं वो पिन मॉड्यूल्स में काम करते हैं। तो आज का जो मदरबोर्ड है, लेटेस्ट जो मदरबोर्ड है, वो 72 पिन मॉड्यूल्स यूज करता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको कभी वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि आज का मदरबोर्ड जो होता है वो 72 पिन मॉड्यूल्स का यूज करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। टू मिनिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस। अभी एक विंडो पे हम जिस पे काम कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना है, नीचे लेके आना है, उसके लिए हम किस की को प्रेस करेंगे। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली कंट्रोल प्लस F9 जो होता है वो विंडो को मिनिमाइज करने के लिए काम आता है, फिर चाहे वो MS एक्सेल हो, चाहे फिर वो MS वर्ड हो, चाहे फिर वो MS पावर पॉइंट हो। तो कंट्रोल प्लस F9। अब मिनिमाइज तो हमने कर दी, अब उसको मैक्सिमाइज यानी दोबारा से बड़ा करने के लिए हम किस की का प्रेस करेंगे। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल। अगर F9 ने नीचे किया था, N से होता है 9 और N से ही क्या होता है नीचे, तो कंट्रोल 10, कंट्रोल प्लस F10 उसको क्या कर देगा, उसको दोबारा से बड़ा कर देगा। Which of the following is the default numbers of worksheet in MS Excel? MS Excel के अंदर बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम MS Excel को ओपन करते हैं तो हमारे पास कितनी वर्कशीट होती हैं बाय डिफॉल्ट, पहले से ही वहां पे 3 2 4 5। जल्दी से आंसर कीजिए। 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट हमारे पास वर्कशीट्स जितनी होती हैं उनकी काउंटिंग होती है 3 वर्कशीट हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर होती हैं। फॉर्मूलाज इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होते हैं वो किन से मिलकर बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 एंड 5। क्या वो सिर्फ फंक्शन से मिलके बनते हैं, क्या वो सिर्फ सिंबल से मिलके बनते हैं, क्या वो सिर्फ ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर से मिलके बनते हैं, प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू हो गया, या फिर वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर और फंक्शन दोनों से मिलके बनते हैं। बिल्कुल सही आंसर है जी, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स और फंक्शंस दोनों के दोनों जो होंगे वो फॉर्मूलाज को मिलके बनाते हैं। द रिजल्ट इज ए डैश वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स। इन 4 में से ऐसी कौन सी
वो वैल्यू है जो या तो ट्रू ही आंसर करती है या फिर फॉल्स ही आंसर करती है। अगर आप लोगों ने मेरी पाइथन की वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो ऐसे रिजल्ट को बोला जाता है, कैसा रिजल्ट? लॉजिकल रिजल्ट बोला जाता है, जिसमें सिर्फ ट्रू वैल्यू होती है या फिर फॉल्स वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपैरिजन ऑपरेटर? इन चार में से तुलना करने वाला ऑपरेटर कौन सा होता है? दो चीजों के बीच में हमें तुलना करनी है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो तुलना करने का ऑपरेटर कौन सा होता है दोस्तों? इज इक्वल टू का ऑपरेटर होता है। LHS इज इक्वल टू RHS आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इज इक्वल टू के साइन को बोला जाता है। एक एक्सेल शीट के ऊपर जो एक्टिव सेल होती है, यानी कि जिस सेल पे अभी हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ है, वो इंडिकेट की जाती है, दर्शाई जाती है एक काले मोटे बॉर्डर से, एक डॉटेड डॉटेड बॉर्डर से। कुछ ऐसा बॉर्डर बनेगा उसके ऊपर, या एक काला ऐसा मोटा बॉर्डर बनेगा, एक ब्लिंकिंग बॉर्डर ऐसे चमकता हुआ, बार बार ब्लिंक करता हुआ, या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो जिस सेल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उस सेल को दिखाया जाता है, वो दिखती है कैसी? एक काले मोटे बॉर्डर के साथ, एक काला मोटा बॉर्डर उसके ऊपर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। एक इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आप लोगों को पता है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि वो लेटर, यानी कि कॉलम का जो लेटर है मान लो A है, और नंबर सेल का जो नंबर है मान लो 1 है, तो हमारी सेल कौन सी हो गई? हमारी सेल हो गई वो A1। तो उसको पूछा गया है कि उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 और 5। तो उस जगह को दूसरे नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है? उस सेल का एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है E155 फलाना, तो ऐसे ही सेल्स का एड्रेस होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। द डैश हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज। एक्सेल के अंदर एक नई टर्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक लीजेंड नाम की टर्म होती है, जिसका काम क्या होता है? जो मदद करती है एक्सेल के अंदर, जब भी हम काम करते हैं तो हमारी मदद करती है आइडेंटिफाई करने में, छांटने में। जो भी डेटा की सीरीज वहां पे हमने लगाई होती है उसको छांटने में हमारी हेल्प करता है लीजेंड टर्म। ये बहुत नई टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस टर्म के बारे में पता होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइन इंडिकेट टू मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन को कौन सा साइन जो है वो इंडिकेट करता है? 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार का साइन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट के अंदर ए डैश इज ए नंबर यू विल यूज इन ए कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट के अंदर ऐसा क्या होता है? नंबर होता है बेसिकली वो, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको लेवल बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, सेल बोलेंगे, या वैल्यू बोलेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैल्यू। किसी भी सेल के अंदर हम एक वैल्यू डालते हैं, एक नंबर डालते हैं, जिसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए पावरफुल टूल यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। ऐसा इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा पावरफुल वो टूल है जिसको यूज किया जाता है तो बनाने के लिए या फिर स्प्रेडशीट्स को फॉर्मेट करने के लिए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इसका आंसर हो जाएगा, जिसका यूज किया जाता है बनाने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए। किनको? स्प्रेडशीट्स को। स्प्रेडशीट जहां दिखे वहां पे सीधा एक्सेल ही आंसर आएगा, क्योंकि स्प्रेडशीट किसी और में होती नहीं है। वर्कबुक जो होती है वो कलेक्शन होती है, एक संग्रहण होता है किन का? तो वर्कबुक किन का संग्रहण हो जाएगा? क्या वो बटन्स का संग्रहण होगा? क्या वो डायग्राम्स का संग्रहण होगा? क्या वो पेज सेटअप का संग्रहण होगा? या वर्कशीट्स का संग्रहण होगा वर्कबुक? बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। वर्कशीट्स का संग्रहण क्या बोला जाता है? वर्कबुक को बोला जाता है।
द वर्कशीट में अपीयर ऑन द टैब्स एट द डैश ऑफ द वर्कबुक विंडो। वर्कशीट्स का जो नाम होता है वो दिखता है टैब के ऊपर कहाँ पे, वर्कबुक विंडो में कहाँ पे वर्कशीट का नाम दिखता है? बॉटम लेफ्ट, क्या वो यहाँ पे दिखता है? बॉटम राइट, क्या यहाँ पे दिखता है? टॉप लेफ्ट, क्या वो यहाँ पे दिखता है या वो यहाँ पे दिखता है? शुरुआत में क्वेश्चन आया था वही है ये, तो हमारा कहाँ पे दिखता है? बॉटम लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे हमें वर्कशीट्स का नाम दिखता है। द रिजल्ट ऑफ ए फॉर्मूला इन ए सेल इज द, एक सेल के अंदर फॉर्मूला का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक वैल्यू ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक वैल्यू ही होगी। अगर सेल ए और सेल बी को दोनों में हमारे में 2+2 था और यहाँ पे हमने 2+2 किया तो एंटर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 क्या है? एक वैल्यू है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइम है। एमएस एक्सेल के अंदर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली बी आंसर इसका हो जाएगा XLS। एक्स भी लगा होता है, एक्स ना भी लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन XLS इसका क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है एमएस एक्सेल की फाइल्स का। व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ? अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कॉलम की बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है। तो 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, जल्दी से बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 8.43 जो होती है बाय डिफॉल्ट, वो हमारे एमएस एक्सेल की कॉलम की विड्थ होती है, जो किसके बराबर होती है दोस्तों? 64 पिक्सल्स के बराबर होती है। तो पिक्सल में आए तो 64 पिक्सल करोगे, अदरवाइज 8.43 कॉलम की विड्थ होती है। इनमें से कौन सा एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है जो डेटा एंटर करने के लिए काम आता है? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सामने आंसर इसका लिखा हुआ है। सेल्स जो होती हैं वो एक रेक्टेंगुलर साइज की ग्रिड्स होती हैं, जिनको रो और कॉलम जहां पे मिलती हैं वहां को सेल बोला जाता है, और वो डेटा एंटर करने के लिए काम आती हैं। क्या? हमारी सेल्स। सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर सेल नहीं होगा, सॉरी इसका सेल नहीं होगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड का पूछा गया है। रेक्टेंगुलर ग्रिड होती हैं लगातार बहुत सारी सेल्स जहां पे हो, उनको ग्रिड बोला जाता है। तो इसलिए स्प्रेडशीट इसका आंसर हो जाएगा कि स्प्रेडशीट जो होती है ना वो एक रेक्टेंगुलर ऐसी ग्रिड होती है जिसके अंदर रोज भी होती हैं और जिसके अंदर कॉलम्स भी होते हैं, उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। सेल तो एक रेक्टेंगुलर उसको बोला जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक को बोला जाएगा ना, सेल तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को बोला जाएगा। तो इसका आंसर ठीक कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट दोस्तों। डैश वॉज द फर्स्ट स्प्रेडशीट ऑन ए माइक्रो कंप्यूटर, एक माइक्रो कंप्यूटर में पहली स्प्रेडशीट कौन सी थी? तो नया क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूं, VC कैल्क, VISICALC पहली स्प्रेडशीट थी जिसको माइक्रो कंप्यूटर में, यानी कि पर्सनल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें यूज किया गया था VC कैल्क को। द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज डैश सेक्शन, एक फिल सीरीज का एक डायलॉग बॉक्स होता है जहां पे हमें सीरीज डालनी पड़ती हैं, उसको क्या बोला जाता है एक्सेल के अंदर, या फिर उसके अंदर कितने सेक्शंस होते हैं वो पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, फिल सीरीज के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम डेटा डालते हैं। और ये पीछे डॉगीज की काफी लड़ाई हो रही है, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल, एक एक्टिव सेल एक्सेल के अंदर इन 4 में से क्या बोला जा सकता है एक एक्टिव सेल को? तो एक एक्टिव सेल को जल्दी से बताइए, क्या हम उसको सेल एड्रेस बोलेंगे, क्या उसको सेल रेंज बोलेंगे, क्या उसको फॉर्मूला बोलेंगे, या उसको करंट सेल बोलेंगे? तो अभी जिस एक्टिव सेल पे हम काम कर रहे हैं, अभी का मतलब क्या होगा? करंट टाइम, तो करंट सेल हो जाएगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा, वर्कशीट के डेटा की, एक वर्कशीट के ऊपर जो भी हमने डेटा डाला है उसकी पिक्टोरियल फॉर्म उसकी क्या कहलाएगी? पिक्टोरियल फॉर्म ऐसी होती है जिस फॉर्म में हमें जो डेटा हम डालते हैं वो अच्छे से समझ आए, अच्छे से उसको इवेल्युएट कर पाएं, अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाएं। तो अब मैंने बताया था क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट्स डेटा। विच फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रो के डेटा को डिस्प्ले करता है कॉलम के अंदर और कॉलम के डेटा को रिप्रेजेंट करता है रो के अंदर?
उसको बोला जाता है दोस्तों ट्रांसपोज। हमेशा याद रखना, ट्रांसपोज ऐसा फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर जो रो के डेटा को कॉलम में दिखा सकता है और कॉलम के डेटा को रो में दिखा सकता है। When we can create a chart, जब भी हम एक चार्ट बनाते हैं उन्हें सेपरेट शीट, एक अलग शीट के ऊपर जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं सेम वर्कबुक के अंदर, वर्कबुक तो एक है लेकिन नीचे जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 स्प्रेडशीट्स होती हैं उसमें से एक स्प्रेडशीट के ऊपर, सॉरी अलग सेपरेट का मतलब होता है अलग स्प्रेडशीट के ऊपर, तो हमने एक चार्ट इस पे बना दिया अलग पे और सेम वर्कबुक के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा? वर्कबुक तो एक है लेकिन शीट अलग अलग है और हमने एक चार्ट बनाया है सेपरेट शीट के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है दोस्तों चार्ट शीट बनाना। पुलिस वाले जो चार्ट शीट बनाते हैं वो अलग चार्ट शीट होती है, ये चार्ट शीट होती है, ये एक्सेल के अंदर होती है। इनमें से कौन सा साइन है जिसका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इन दोनों बातों का डिस्कशन किया था। अगर आप लोग अच्छे से जानना चाहते हो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जाके। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, डॉलर का साइन जो होता है वो यूज किया जाता है एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए। हैश वैल्यू और एक्सक्लेमेशन का साइन ये क्या होता है एक्सेल के अंदर? तो एक्सेल के अंदर हमने अभी फॉर्मूलाज और फंक्शन का टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ा है जिसमें हम फॉर्मूलाज और फंक्शन को अच्छे से जान पाते, तो इसलिए हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन का साइन जो होता है वो एक एरर को दर्शाता है वैल्यू के अंदर, एक्सेल के अंदर। तो आप इतना याद रखना कि एरर है ये वैल्यू। यू कैन अनडू एंड रीडू अप टू डैश टाइम्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इवन आफ्टर वर्कशीट इज सेव्ड। अगर हमने जो काम किया उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने सेव कर दिया, सेव करने के बाद भी हम अनडू या रीडू कितनी बार कम से कम कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 बार। 50 बार कंट्रोल Z और 50 बार कंट्रोल Y हम कर सकते हैं। इनमें से कौन सी की को दबाने से मेन्यू को क्लोज किया जा सकता है या फिर सब मेन्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन किया जा सकता है या फिर मैसेज विंडो को क्लोज किया जा सकता है? तो बताइए क्या कौन सी वो की होती है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, टैब कंट्रोल +6 को दबाने से हम एक जो मेन्यू ओपन हुआ है उसको क्लोज कर सकते हैं। मान लो कुछ मेन्यू हमारा ओपन हो रखा है उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल टैब और कंट्रोल +6 हम उसको दबा सकते हैं उसको बंद करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करना आप। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर इनमें से कौन सा है जो कंटेन करता है, रखता है वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स जुड़ी हुई, वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं जिनकी डिटेल थोड़ी सी जुड़ी हुई होती हैं, उस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा इसका आपका क्या? वर्कबुक। वर्कबुक जो होती है वो वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्कबुक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म्स दैट। अच्छा दोस्तों पीछे से अगर कोई वॉइस आ रही हो आपको, आई नो आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि जब भी काम करने बैठते हैं तभी सारे बिजनेसमैन और सब एक्टिव हो जाते हैं, सबके कान खड़े हो जाते हैं और आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करके चलेंगे और फोकस रखेंगे हमारे कंटेंट पे। फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा, ऐसे फॉर्म्स जो बिजनेस के डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम आते हैं, यूज़ किए जाते हैं रोज और कॉलम्स के अंदर, उनको क्या बोला जाता है? ऐसे फॉर्म्स को। तो ऐसे फॉर्म्स को बोला जाता है दोस्तों स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स हमारी जो होती हैं वो चाहे बिजनेस का डेटा हो, चाहे वो किसी कंपनी का डेटा हो, चाहे वो किसी बैंक का डेटा हो या किसी भी तरह का डेटा हो, अगर रोज और कॉलम्स के अंदर अगर उस डेटा को डालना है तो वो सारा का सारा काम स्प्रेडशीट्स के ऊपर ही होगा। ये बिजनेस फॉर्म्स, रजिस्टर, ट्रांजैक्शन शीट, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे लिखा जाएगा। Which of the following characteristics is used to compute dynamically the results from Excel data? एक्सेल के अंदर जो डेटा होता है उसको ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कंप्यूट करने के लिए रिजल्ट्स को एक्सेल के अंदर डेटा के? क्या होते हैं वो? 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5।
बिल्कुल, फॉर्मूला और फंक्शन जो होते हैं, जहां भी आपको कंप्यूट शब्द दिखे, जहां भी आपको रिजल्ट शब्द दिखे, वहां पे क्या लगा दोगे? फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस ही होते हैं जिसके साथ हम, जिनकी हेल्प से हम डेटा पे कैलकुलेशंस कर पाते हैं, कंप्यूटिंग कर पाते हैं। चलिए, आज की वीडियो के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं और आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश भी की होगी, और बिल्कुल की ही है, ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ नहीं की होगी। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही वीडियोज़ अगर दोबारा मैं लाऊं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर।